चलिए हम आज एक्सरसाइज 4.6 देखेंगे। इसके लिए पहले कुछ चीज़ों को हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा ऐसे a1x प्लस में b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इक्वल टू d3। तो आप क्या करिएगा, पहले देखिए, पहले मैट्रिक्स से आप कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग ए लिखते हैं तो x के बगल वाला पहले कॉलम बना दीजिए। देखिए x के बगल में a1 a2 a3 था तो a1 a2 a3। फिर y के बगल वाला b1 b2 b3 तो b1 b2 b3। मान लीजिए यहाँ y के बगल में कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 लिखना होगा अगर क्वेश्चन में आएगा। z के बगल वाला ही पूरा यहाँ पे c1 c2 c3 हो गया। अब x एक अगला लिखना है, ये x ही लिखना होगा। यहाँ पे जो x y z जो आ रहा है लीनियर में उसको लिखा जाता है x y z। देखिए एक में x आ रहा था, एक में y आ रहा था, एक में z आ रहा था। फिर बराबर की इधर जो साइड में है उसको कोई अगला मैट्रिक्स ले लेना है, b बराबर d1 d2 d3। देखिए d1 d2 d3। अब आइए जो फार्मूला होता है ax इक्वल टू b, ये निकाय का फार्मूला होता है, इसको सिस्टम का फार्मूला कहते हैं। तो x बराबर a जब उधर जाएगा तो वो इन्वर्स बन जाएगा, तो यानी a इक्वल टू हो जाएगा a इन्वर्स b। अब देखिए संगत निकाय, ये निकाय क्या है? देखिए संगत निकाय जो है वो देखिए जिसका हल संभव है, जिसका हल संभव मतलब x डालिएगा तो y निकल जाएगा, y डालिएगा तो x निकल जाएगा, तो वो संगत निकाय होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम इसको कहा जाता है। सिस्टम विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट इक्वल कंसिस्टेंट सिस्टम। असंगत निकाय जिसका हल संभव नहीं हो, तो यहाँ पे सिस्टम विच सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इक्वल इनकंसिस्टेंट सिस्टम। जिसका हल संभव नहीं है वो आपका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो पहला नंबर का क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज फर्स्ट में अगर हम लोग देखें तो 1 से लेके ये एक्सरसाइज 4.6 में अगर हम लोग देखें तो 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन में जो है आपको संगत और असंगत खोजना है। मतलब आपको खोजना है ये देखिए संगत असंगत का वर्गीकरण करना है, या फिर हमें ये खोजना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ले लीजिए। तो देखिए संगत और असंगत कब होगा? देखिए अगर दोनों कट जाए, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, पहले जैसे आप लीनियर इक्वेशन में जैसे आप अंडर मैट्रिक काम करते थे कि पहले तो टारगेट करते थे लुप्तीकरण विधि, जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड से किसी एक को टारगेट करते हो कि काटना है। जैसे मान लीजिए आपको x को टारगेट करते हो तो यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई किए तो 2x हो गया, तो ये तो 4 हो जाता, तो x से कट जाएगा लेकिन y बचता ना, तो y बचता तो y का एक सॉल्यूशन होगा। तो y का सॉल्यूशन होगा तो y को फिर कोई समीकरण पहला या दूसरा में डाल दीजिएगा तो x का भी निकलेगा। तो जिसका सॉल्यूशन निकलेगा वो संगत होगा, यानी संगत हुआ। वही अगर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगर ये दोनों को हमको बराबर करना है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 6x। अब देखिए तो जब हम यहाँ पे देखिए यो 2x यो 2x, फिर ये भी 6x ये भी 6x पूरेगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, x भी कट जाएगा, y भी कट जाएगा। जब x भी कट जाएगा y भी कट जाएगा तो सॉल्यूशन होगा, किसका निकलेगा सॉल्यूशन? अतः ये हो जाएगा असंगत, यानी असंगत हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए अगर आप इन दोनों को इक्वल करते हो तो यहाँ x z का सॉल्यूशन बचेगा। अब एक्स जेड है, यहाँ एक्स वाई है, तो दोनों का कभी एक्स जेड एक्स वाई ये वाई जेड का सॉल्यूशन का कुछ कर नहीं सकते, यानी ये भी असंगत होगा। यानी जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता वो असंगत होगा। ये दोनों को छोड़ के बाकी सब संगत होगा। आप वैल्यू डालोगे सबका निकलेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग जो बनाने का क्रम है, बनाने का क्रम, इसमें खाली संगत और संगत ही पहचानना था। इसमें देखिए 7 से 14 में हमको बनाना है। इसमें मात्र हम 7 और 14 बताएंगे, 15 14 की तरह होगा, वो हम आपको समझा देंगे। और एक 16, यानी 3 क्वेश्चन बताएंगे, आपका एक्सरसाइज ये खत्म हो जाएगा। यानी आज सारणिक डिटर्मिनेंट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये खत्म हो जाएगा। विविध जो होता है आपको, जो मिसलेनियस होता है, ये आपको खुद बनाना होता है। पूरे 4.1 से लेकर 4.6 तक का उसमें क्वेश्चन ऐड होता है। तो चलिए हम लोग पहले 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए 5x प्लस में 2y इक्वल टू 4, 7x प्लस में 3y इक्वल टू 5 है। तो देखिए ए पहले x के बगल वाला कॉलम, तो अब फिर y के बगल वाला ये कॉलम, जैसे हम अभी पीछे बताए थे। फिर x जो xy आया ये xy हो गया। फिर b जो होता है इधर बराबर के इधर वाला जो आता है 4 और ये। तो देखिए जो आप पहले से माइनर को फैक्टर निकाल चुके हो वैसे ही काम करना है। तो आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए।
तो इसमें क्या होगा, अगर इस डिटर्मिनेंट वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से देखिए M11, सबसे पहले हम यहाँ पहले डिटर्मिनेंट ए पहले देखते हैं। तो ये क्रॉस गुना करेंगे 15 और ये क्रॉस गुना करेंगे 14, यानी 15 में 14 गया 1। अब आइए सबसे पहले अगर आपको बाइनर और को सहखंड वगैरह निकालना है तो देखिए पहले M11 निकालते हैं, जैसे पहले निकालते थे। तो M11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो और पहला कॉलम कटेगा तो कौन बचा 3, तो यहाँ 3। इसी तरीके से M12 में पहला रो दूसरा कॉलम कटा तो 7 बचा। फिर A21 में दूसरा रो पहला कॉलम कटेगा तो यह 2 बचेगा। फिर देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम कटेगा तो 5 बचेगा 2 2। अब ये इसी का फार्मूला यहाँ से बनता है। A11 का मतलब -1 के पावर, ये दोनों को जोड़ के लिखा जाता है। यहाँ 3 था तो यहाँ 3, पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे बच गया 3। यहाँ देखिए -1 के पावर 2 है, कितना हो गया 3, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7, माइनस यार आ जाएगा क्योंकि ऑड पावर है तो -7 हो जाएगा। यहाँ पे -1 के पावर 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस रह जाएगा तो -2, और ये -1 के पावर 4 है और इंटू 5, तो यहाँ देखिए इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा तो बचेगा 5। अब इसके बाद क्या है, हम लोग एडजॉइंट ए का फार्मूला करते हैं, 3 -7 -2 और ये 5, और ये इन्वर्स होता है। इन्वर्स से क्या होता है, जो रो होता है ये कॉलम बनता है, ये जो रो होता है ये कॉलम बनता है। तो ए इन्वर्स का मतलब क्या होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो एक और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आया है और ये जैसे था वैसे लिख देते। ए इन्वर्स का मतलब ये 1 से गुना करके यही रह जाएगा। अब हम लोग जो फार्मूला निकाय का जो फार्मूला जानते हैं, सिस्टम का फार्मूला x = ए इन्वर्स बी जानते हैं। x = 3, ये पूरा ए इन्वर्स और ये यहाँ पे बी आया। देखिए ये गुना वाले में क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम होता है। 3 में 4 से गुना करिएगा 12, इसमें गुना करिएगा -10, इसमें गुना होगा, ये दूसरा रो कॉलम होगा तो ये 28 माइनस में ये 25, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये घटाइएगा तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3। तो यहाँ पे देखिए पहला x होता है दूसरा y होता है, यानी x 2 और y हो गया 3। इसके बाद देखिए यहाँ पे